वेलकम टू द एक्सीलेंट एजुकेशनल क्लासेस। आप सभी का एक्सीलेंट एजुकेशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं दुर्गेश शुक्ला आज आपके लिए फिर से मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने अभी आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया था हैशटैग मोदी रोजगार दो। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है या शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब अगर हमारा चैनल अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर जाके पिछले वीडियो को देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आज आपको ऐसे टॉपिक पर लेकर आया हूँ जो शायद ही आपने अभी तक सुना होगा। एक ऐसा टॉपिक जो आज आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अभी आपको दुनियादारी की या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कितनी समझ है। आज आपके लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको यूरेनियम पर ईरान ने दी यूरेनियम इनरिचमेंट पर धमकी। किसको दी है धमकी? पूरे विश्व को दी है या अमेरिका के साथ साथ और उन 5 देशों की दी है जिन्होंने ईरान पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए थे और क्या हुई थी पूरी कहानियाँ। यूरेनियम के कारण क्यों बड़ा होता जा रहा है कि जिसकी वजह से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका के साथ साथ यूएन भी परेशान है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं ईरान की उस पॉलिटिक्स पर जहां पर आप अभी तक पहुंचे नहीं हैं। ईरान ने, आपको पता होगा, ईरान ने अभी 2 दिन पहले की, 1 दिन पहले की न्यूज़ है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ईरान ने अमेरिका के साथ साथ यूएन की जो एजेंसी है, यूएन की जो एजेंसी है उसका क्या नाम है? IEA। क्या नाम है उसका? IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये क्या करती है? विश्व के सभी देशों पर, जो विश्व के सभी देश यूरेनियम बना रहे हैं जिससे परमाणु बम बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, उन पर नज़र रखती है। ये यूएन की एक संस्था है और प्रत्येक देश पर इसका कार्य है नज़र रखना कि कौन सा देश निशस्त्रीकरण का पालन कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो इसीलिए IAEA एक संस्था बनाई गई है जो हर एक देश में नज़र रखती है। ये भारत में भी आती है चेक करने के लिए कि भारत यूरेनियम पर क्या कर रहा है या भारत परमाणु बम पर कैसा बर्ताव कर रहा है, क्या परमाणु बम बनाना चाह रहा है भारत। ऐसे हर एक देशों पर नज़र रखता है और जो खासकर नए देश होते हैं, जो प्रगतिशील हैं, उन पर ज़्यादा नज़र रखी जाती है कि वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो IAEA जो है वो ईरान पर हाल ही में ईरान में गई और वहाँ की जो यूरेनियम इनरिचमेंट था उसे चेक करने के लिए ईरान पहुँची। लेकिन ईरान के देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने मना कर दिया सीधा सीधा कि हम आपको चेकिंग करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यदि हमारे ऊपर से अमेरिका सेक्शन लगाए हैं, जब तक वो नहीं हटाएगा तब तक हम ये चेकिंग करने नहीं देंगे। और उन्होंने ऐसी कंडीशन कही है कि आपको 3 महीने दिए जा रहे हैं। आने वाले 3 मंथ में अगर आपने हमारे ऊपर से कास्टा, जो कि लगा दिया गया है अमेरिका के द्वारा, अगर ईरान के ऊपर बहुत पहले ही लगाया गया था, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तभी लगाई गई थी, अगर आपने उसको नहीं हटाया तो हम इसे 60% तक अपने यहाँ क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। क्या है? इनरिचमेंट को 60% क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। अब इसके साथ साथ अमेरिका के साथ साथ और 5 और जो देश थे वो सभी क्या हो गए? परेशान है। और 5 देश के अलावा, 5 देश ही नहीं, विश्व के सभी देश, क्योंकि परमाणु बम भारत ही नहीं विश्व के सभी देश बनाना चाहते हैं। अमेरिका तो और जिसके जिसके पास है वो अपने को और ज़्यादा विकसित करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी अपनी स्थिति को और उच्च प्रदान करना चाहते हैं सभी देश। इसीलिए क्या कर रहे हैं? परमाणु बम बना रहे हैं, हाइड्रोजन बम बनाना चाह रहे हैं, धीरे धीरे और आगे विकसित हो रहे हैं। लेकिन जो सभी देश हैं, यूएन का कहना है कि सभी देश निशस्त्रीकरण की ओर बढ़ें, शस्त्रीकरण की ओर नहीं। अधिक से अधिक निशस्त्रीकरण जब देश होगा तभी देश का विकास होगा। एक देश दूसरे देश के क्या होंगे? विरोधी नहीं होंगे। और यदि सभी देशों के पास परमाणु बम होने लगेंगे, एक दूसरे देश बनाने लगेंगे, तो उससे समस्याएं और ज़्यादा उत्पन्न होने लगेंगी। इसीलिए यूरेनियम इनरिचमेंट को क्या किया है?
सभी देशों में बढ़ाने की आवश्यकता नहीं बताई गई है कि हर एक देश क्या करे, इस पर कंट्रोल किया जाए। इसीलिए संस्था बनाई गई है यूएन के द्वारा। और ईरान ने क्या कहा है, अगर हमारे ऊपर से कास्टा नहीं हटाया गया तो हम क्या करेंगे, CAASTA। आप लोगों को बहुत समस्या होती है। मैंने पिछले जो वीडियो बनाए हैं उनमें से प्रत्येक बार मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं और आप उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। मैं ये देखा हूं, वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। आज आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे 2-3 प्रश्न, उनका आपको उत्तर देना है। तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म प्रत्येक व्यक्ति को बताना है। यहाँ पे कास्टा का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ये सेक्शन क्यों लगाया गया है ईरान के ऊपर, अमेरिका के द्वारा समस्याएं, ये भी जानने होंगे। क्यों ईरान कह रहा है कि हमारे ऊपर से एक सेक्शन हटा दीजिए, तब हम अपने यहाँ पर ये चेकिंग करने देंगे, आपको अनुमति देंगे। ईरान अमेरिका ने सिर्फ ईरान के ऊपर नहीं, उत्तरी कोरिया के ऊपर और रूस के ऊपर भी ऐसा प्रतिबंध लगाया है। कुल 3 देशों के ऊपर लगाया गया है जिसमें ईरान भी शामिल है। और ये प्रतिबंध क्या है कि इससे कोई भी विश्व का कोई भी देश जो यूएसए से के तरफ है वो ईरान से, रसिया से और उत्तरी कोरिया से कोई भी व्यापार नहीं करेगा। इसीलिए ये इन तीनों देशों पर लगाया गया है। अब समस्या ये हो गई कि ईरान से व्यापार जब बंद हो गए तो ईरान इतनी खराब परिस्थितियों में पहुंच चुका है। इस समय ईरान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि ईरान के प्रिय मित्र देश जो भी हैं जैसे भारत, इन्होंने भी ईरान से व्यापार करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्शन लगा दिया है और इसकी वजह से भारत भी व्यापार उनसे नहीं कर पा रहा है, अन्य देशों से व्यापार नहीं कर रहा। ईरान की स्थिति इतनी खराब हो गई कि ईरान ने अपनी मुद्रा तो भी बदलनी पड़ी। जो नई मुद्रा क्या कर दिए, तो मान कर दिए। ईरान ने नई मुद्रा भी बदलनी पड़ी, मुद्रा भी वहाँ को बदलनी पड़ी। इतनी खराब स्थिति आ गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनरिचमेंट बताया जा रहा है क्या, आखिर ये नई बात क्या कहाँ से गई, यूरेनियम इनरिचमेंट। तो देखिए जो यूरेनियम इनरिचमेंट है, जैसे नाभिकीय रिएक्टर के लिए आपको पता होगा कि 2 चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता होगी। 2 चीज़ें नाभिकीय रिएक्टर के लिए, कौन कौन सी 2 चीज़ें नाभिकीय रिएक्टर के लिए? नाभिकीय संलयन, आपने बिल्कुल नाम सुना होगा, नाभिकीय संलयन। पहली चीज ये है नाभिकीय संलयन और दूसरी चीज नाभिकीय विखंडन। क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। अब आपको दिख रहा होगा क्योंकि बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है। इससे पहले जो कुछ वीडियो बनाए गए तो उसमें आप लोगों को कह रहे थे कि दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ बातें, तो इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया जा रहा है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। अब नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय विखंडन बनता कैसे है? आपने अभी इससे पहले पढ़ा होगा कि जो यूरेनियम होता है यानी कि 92U235 यानी 235, ये जो यूरेनियम है इससे बनना होता है नाभिकीय विखंडन। और अगर इसकी मात्रा 92U235 अगर इसकी मात्रा किसी भी हाइड्रोजन बम में 0.7% भी हो जाती है तो बहुत शक्तिशाली परमाणु बम बन जाएगा। हाइड्रोजन बम, परमाणु बम क्या होगा? बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। इसीलिए प्रत्येक देश के लोग यूएसए इसीलिए हर एक देश की चेकिंग करता रहता है कि देखता है कि कौन से देश यूरेनियम को अपने देश में कितनी ज़्यादा वृद्धि कर रहे हैं। इसके अलावा इसके 2 और भी हैं जो आइसोटोप हैं इसके जो मिल रहे हैं, 92U233 और 92U238। अगर ये दोनों मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं और इन दोनों को मिलाने से ही ये बहुत ही कम मिलते हैं क्योंकि इनकी थोड़ी सी मात्रा बहुत बड़े परमाणु बम को बना सकती है। लेकिन जो ये 92U233, ये 92U238 ये जो हैं ये सभी इसके क्या हैं? आइसोटोप। आइसोटोप मतलब आप जानते होंगे जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान हो जिन तत्वों की, जैसे 92, तो वो सब क्या कहलाएंगे? आइसोटोप इसके कहलाएंगे। तो ये क्या है? ये 92U233, 92U238, इन दोनों को अगर मिला दिया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए 92U
233 और 92U238 को जब मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, 92U235 और ये बहुत ही शक्तिशाली यूरेनियम बन के तैयार होता है। इसी को क्या बोलते हैं, यूरेनियम इनरिचमेंट यानी कि संवर्धन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संवर्धन, यही कहलाता है 92U235 यही होता है। और ये दोनों बाजारों में, मार्केटों में अधिकतर मिलते हैं। इनके मिलने से इनका निर्माण होता है और इससे क्या होता है, परमाणु बम का निर्माण हो जाता है। बताया गया है कि अगर इसकी मात्रा, अगर 92U35 की मात्रा किसी भी देश में 0.7% है तो वो क्या कर लेगा, उससे बिजली का उत्पादन कर सकता है। क्या कर देता है, बिजली का उत्पादन कर देता है। लेकिन यदि किसी के पास 20% भी है, क्या है, 20% भी हैं, तो वो विपन्स बना सकते हैं। लेकिन विश्व के बड़े बड़े देशों का कहना है कि अगर ये 60% होंगे तभी परमाणु बम शक्तिशाली होगा। लेकिन 20% पर भी बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। तो वही 60% क्या कह रहा है, ईरान अमेरिका के साथ साथ अन्य देशों को क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है कि अगर आपने हमारे ऊपर से काटसा नहीं हटाया तो हम अपने देश में यूरेनियम के भंडार को 60% तक कर देंगे। और अगर 60% हो गया तो सीधा सीधा उसका कहने का मतलब है कि दुनिया परमाणु बम से भी परेशान हो सकती है अगर ईरान ने ऐसा कर दिया तो। यानी कि 20% तो बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर 60% हो गया तो बहुत अधिक हो जाएगा। अब समस्या ये क्यों हुई, ये ईरान ने धमकियां देना क्यों शुरू किया, कारण क्यों हुए। जब 2005 में, मतलब 2002 में पूरा विश्व ईरान के ऊपर नज़र गड़ाए हुए बैठा था। 2002 में, कब, 2002 में। और उसे पता चला कि ईरान क्या कर रहा है, यूरेनियम का भंडार कर रहा है और वो परमाणु बम बनाना चाहता है। तो यूएन जो है उन्होंने 2006 में ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि ईरान से कोई भी देश हथियारों का व्यापार नहीं करेगा। 2006 में यूएन ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया कि ईरान से कोई भी देश हथियारों का क्या नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा। लेकिन उसी समय अमेरिका में किसकी सरकार थी, जिसे आपको पता होगा, बराक ओबामा की। किसकी, बराक ओबामा, ठीक है, बराक ओबामा की उस समय सरकार थी। उन्होंने, बराक ओबामा जी ने यहाँ पर इनके लिए एक नया रूल लेकर आए, जो कि इनके ऊपर एक नया रूल लगाया और उन्होंने कहा कि आपको हम यूरेनियम के भंडार को रोकेंगे तो नहीं, यूरेनियम बनाने से रोकेंगे नहीं, लेकिन आपको इतना ही बनाया दिया जाएगा जितने में आपके लिए नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना की जा सके, जितने में आप बिजली उत्पादित कर सके उतना ही आपको यूरेनियम बनाने दिया जाएगा। उससे ज़्यादा आपको यूरेनियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसमें कुल कितने देश थे जो यूएन के अस्थायी सदस्य हैं, यूएन के अस्थायी कितने सदस्य हैं, टोटल 5, और एक सदस्य और नया जोड़ा गया, जर्मनी। ये 6 लोगों ने इनसे क्या किया, एक समझौता किया और उस समझौते में क्या कहा गया कि यूरेनियम का निर्माण उतना ही किया जाएगा जितना कि इन्हें आवश्यकता होगी। और उस समझौते का क्या नाम दिया गया, JCPOA। क्या नाम दिया गया उस समझौते को, JCPOA, यानी ज्वाइंट कॉम्प्रेहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, ज्वाइंट कॉम्प्रेहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, इस समझौते का नाम दिया गया, जो कि कब लगाया गया था, 14 अप्रैल 2015 को ये इनके साथ हमें ईरान के ऊपर लगा दिया गया। कुल कितने देशों से मिलकर, 5 अस्थायी सदस्य जो हैं। अब आप कमेंट में 5 अस्थायी सदस्य का नाम बताइए। आपको 2 क्वेश्चन बताया गया, काटसा का फुल फॉर्म और 5 अस्थायी सदस्यों का नाम। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और इन्होंने क्या किया, एक समझौता कर लिया कि आपके पास उतना ही यूरेनियम होगा जितना कि आपको
यानी कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनाने की स्थापना करने के लिए आवश्यकता हो। उसके बाद क्या किया गया, इतनी बातें तो बराक ओबामा ने कर दी। बराक ओबामा, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए, जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने क्या कहा, 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया रूल लाया और काटसा लगा दिया किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, कि कोई भी देश विश्व का ईरान से क्या नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा। उसके बाद ईरान ने सेक्शन लगा दिए, ईरान के ऊपर सेक्शन लगा दिया, ईरान से व्यापार बंद हो गया। और जब व्यापार बंद हो गया तब ईरान बहुत परेशान हो गया, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी। और अब फिर से वही लोग क्या करने गए, ईरान में चेकिंग करने जब गए तो उन्होंने क्या कर दिया, रोक लगा दी। तो इन सभी बातों को ईरान ने कहा कि हम ऐसा कभी करने नहीं देंगे, कब तक, जब तक कि आप 3 महीने के अंदर हमारे यहाँ क्या नहीं कर देंगे, ये काटसा का नियम नहीं हटा देंगे, तब तक हम आपको चेकिंग करने का कोई अधिकार नहीं देंगे। तो ये आपको पता है क्या, ईरान में कितने जगह पर, कौन कौन से, ईरान में कुल कितने जगहों पर नाभिकीय संलयन केंद्र है, पता है? न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर है, कितने जगह पर, टोटल 3 जगह पर। कहाँ कहाँ पर, अराक में, कहाँ कहाँ पर, 3 जगहों पर। कौन कौन सा नाम है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, कौन सा, अराक, पहला नाम अराक, दूसरा का क्या नाम है, फार्डो, दूसरे का क्या नाम है, फार्डो, और तीसरे का क्या नाम है, फार्डो, और तीसरे का क्या नाम है, नातांज, तीसरे का क्या नाम है, नातांज। नातांज, अराक और फार्डो, इन 3 जगहों पर क्या होता है, ईरान में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की है। और 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने कहा कि ना हम आपके पास समिति भेजेंगे IAEA वाली, जो हमने अभी आपको बताया IAEA, ना हम चेकिंग करने के लिए भेजेंगे नहीं, आप जो मन कहे वो बनाओ, हम आपकी इन तीनों न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट वाले स्थानों को ही समाप्त कर देंगे। जब आपके पास इन तीनों पावर प्रोजेक्ट वाले स्थान ही नहीं रहेंगे तो आप कहाँ से बनाएंगे यूरेनियम। इसीलिए तो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संप्रेषण की नीति अपनाई। और फिर उसके बाद जब 2020 में नए राष्ट्रपति बने, जो कि 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन, और सबसे उम्र दराज के राष्ट्रपति हैं, 78 वर्ष के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, और सबसे उम्र वाले भी राष्ट्रपति हैं, सबसे अधिक उम्र वाले। जो बाइडेन जब बने तो उन्होंने ईरान के साथ क्या किया, एक समझौता किया। और समझौता इसीलिए किया क्योंकि जब USA की कंपनी जाएगी और ईरान में चेकिंग करेगी, इसीलिए अब वो क्या चाहते हैं कि ईरान वाले चाहते हैं कि हमारे ऊपर से काटसा हटा दिया जाए और हम अपने यहाँ पर आपको चेकिंग करने देंगे। कैसे, जैसे भारत में लोग चेकिंग करने के लिए आते हैं तो भारत वाले चेकिंग कराते हैं कि हमारे यहाँ कितनी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही, क्या चल रहा, सब कुछ, सब तो चेकिंग कराते हैं। लेकिन भारत वाले वो चेकिंग नहीं कराते हैं, कौन सी, जो भारतीय सैनिक अस्त्र का उपयोग करते हैं, उन अस्त्रों की कभी चेकिंग नहीं कर सकता है कोई भी ये। और लेकिन जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनकी चेकिंग IAEA करता है, लेकिन अन्य की किसी की चेकिंग नहीं करता है। तो ये बातें थी, अराक, फार्डो, नातांज, ये तीनों स्थान थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था इन दोनों को ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सरकार बदली, ईरान का इतिहास बदला, और इतिहास बदलने से जो बाइडेन आए, उनकी धीरे धीरे क्या हुआ, व्यवहार बना, अमेरिका से व्यवहार बनाया गया। और उसके बाद अमेरिका से व्यवहार बनने के पश्चात जो बाइडेन ने कहा कि हम इनके साथ अच्छी आदर्श व्यवहारी नीति को अपनाएंगे। और अपनाने के पश्चात बाइडेन ने इन तीनों स्थानों को जैसा है वैसा रहने के लिए कहा। तो यूरेनियम के एनरिचमेंट की धमकी किसने दी, ईरान कौन, ईरान क्या है आपको पता होगा, जो पहले फारस जिसे कहा जाता था, कहते नहीं थे भारत में फारस वाले आए, वही क्या है, ईरान है। तो पहले इन्हें ईरान को क्या कहा जाता था, फारस, जिसकी राजधानी क्या है, तेहरान, क्या है, तेहरान है। आपको ईरान के बारे में भी जानकारी लेनी होगी और UN के 5 अस्थायी सदस्यों के बारे में भी जानकारी लेनी होगी और अमेरिका के बारे में भी जानकारी लेनी होगी। जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, हमने इससे पहले आपके लिए फार्मर प्रोटेस्ट का जो कि पूरा संपूर्ण विश्लेषण एक ही वीडियो में बता दिया, वो जाके ज़रूर देखें।
उसके बाद हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक वीडियो और बनाए, जिसमें मिशन परजीवरेंस के बारे में भी थोड़ा सी चर्चा की गई थी, लेकिन वैसे मिशन होप था। उसके बाद मैंने आपको अभी पिछला वीडियो जो कि कल ही अपलोड किया है, बहुत छोटा सा वीडियो है, जिस पर युवाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हैशटैग मोदी रोज़गार दो को ट्रेंड करना है। 25 फरवरी को आपको नंबर 1 पर लाना है, और 25 फरवरी ही नहीं, तब तक हमें लाना है जब तक कि हमें रोज़गार का साधन उपलब्ध ना हो जाए। और इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के इस टॉपिक को भी आप अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड, आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको अवेलेबल कराया जाएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आदि भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए। आज से ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।